मेरे सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 2025 हिंदी का जो आपका आज पेपर हुआ है, 801 बीडी सेट वाला पेपर है। और देखिए यह पेपर कोड है और देखिए यह आपका विषय कोड है यहाँ पर। और मुद्रित पृष्ठों की संख्या 7, यानी कुल टोटल कितने पेज हैं? 7 पेज हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट। तो देखिए यहाँ से आपके कुछ नोट में लिखे गए हैं। इन सभी चीज़ों को आप चाहे तो अपने से पढ़ लीजिए। इसके बारे में मैं क्या ही पढ़ूं, तो इसके बारे में आप पूरा टोटल पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप पूरे पेपर को पढ़ सकते हैं। और मैं आपको पूरे जो है कि इसका हल कराऊंगा। तो यहाँ तक देखिए आप, ये सब निर्देश है, निर्देश सब आप अपने से पढ़ लीजिए। और जो नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब देखिए जो आपका पेज नंबर 1 था, उसमें क्या था? आपका निर्देश था। अब निर्देश में यही कहा गया कि जो आपका OMR सीट पर 20 क्वेश्चन आपको करना है, जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है? जैसे आपका पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग क्या है? शुक्ल युगीन लेखक है तो कौन है? राम निरंजनी है। दूसरा क्वेश्चन है मोहन राकेश का नाटक है, क्या है? तो आधे अधूरे। तीसरा है साहित्य की विशेषताएं हैं, क्या है? आलोचना है। महके आंगन चहके द्वार। चौथा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पांचवा क्वेश्चन है उसने कहा था, प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार है, किसने? इसके कहानीकार कौन है? तो देखिए पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रधर गुल्लेरी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 का रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? केशव दास हैं। उसी तरह से प्रश्न नंबर 7 है प्रयोगवादी युगीन कृति है, कौन सी है प्रयोगवादी कृति? तो धूप के धान। क्या है? धूप के धान। और देखिए आगे आपका प्रश्न है, तो देखिए सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? चिदम्बरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तीसरा सप्तक क्या है? तो तीसरा सप्तक आपका 1959 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है गंगा लहरी के रचयिता है, गंगा लहरी के रचयिता कौन है? तो पद्माकर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव, ये तो आप जानते होंगे, हास होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो द्वितीय चरण में कुल 13 मात्राएं होती हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा? अभी है। और 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है माता पिता में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है, क्या है? तुभ्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया की होती है। विकारी पद के कितने भेद होते हैं? तो विकारी पद के कुल 4 भेद होते हैं। अब आगे देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपका क्या है? 2 गद्यांश दिए गए हैं। दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को आपको हल करना है। 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और टोटल आपका देखिए 6 नंबर यहाँ से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव था। फिर 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 2 पद्यांश है, दोनों में से आपको एक हल करना है। तो देखिए जैसे ये आपका पद्यांश है, यहाँ तक एक हो गया, फिर यहाँ से शुरू होता है। तो इस तरह से 2 पद्यांश है, इसी में से आपको हल करना है। देखिए ये तो यहाँ तक एक ही हो गया। अथवा करके देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये दूसरा आपका पद्यांश है। तो 2 पद्यांश है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों में से एक आप इसको हल कर सकते हैं। ये भी 6 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत का आपका है। संस्कृत में जो कि आपको क्या करना है? संदर्भ और अनुवाद करना है। देखिए यहाँ से 5वां हो गया, चौथा, ये सब संस्कृत का है। और भी आगे आप देख लीजिए। तो अब यहाँ तक आप देखेंगे खंड काव्य। आपका किस जिले का खंड काव्य है, उस अपने जिले के अनुसार आप अपने खंड काव्य को हल करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद आता है जीवन परिचय। इनमें से आप किसी का लिख दिए होंगे, किसी न किसी के, और आप इसको ध्यान दीजिए। तो इतने लोगों का जीवन परिचय पूछा गया था। आगे देखिए यहाँ तक आपका है, यहाँ तक देखिए ये आपका लास्ट है। तो क्या है आपका लास्ट? यही सब देखिए लास्ट है। इसमें यहाँ से यहाँ तक संस्कृत हो गया। अब यहाँ पर निबंध है, निबंध आप चाहे किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल करा दिया। यदि आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हल चाहिए 2025 हिंदी कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का, और कौन सा 801 बीडी सेट, कौन सा सेट है आपका? 801 बीडी सेट, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम आपके इस लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।